Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज आपकी इंग्लिश मास्टर टीचर आपको बताने वाली है क्लास 9th के इंग्लिश के वो टॉपिक्स जो डायरेक्टली आपके क्लास 9th में एज इट इज डिट्टो आने वाले हैं या आपको हेल्प करेंगे। अक्सर ना बच्चे क्लास 9th को ना हल्के में लेते हैं। अरे क्लास 9 इसे कौन पढ़ता है, क्लास 10th में मेहनत करेंगे, बोर्ड्स तो तभी आते हैं। बट क्या आपको पता है कि आपके क्लास 10th का बेस बनाने के लिए ही क्लास 9th काफी ज्यादा जरूरी है। एंड देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स दैट आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली गोइंग टू बी आस्क्ड इन क्लास 10th फ्रॉम योर क्लास 9th का ही सिलेबस। अगर नहीं पता है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी ये कितना वेटेज कैरी करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फ्रॉम योर क्लास 9 जो आपको क्लास 10th में जरूर हेल्प करेगी। सो बच्चा पार्टी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके सामने सिर्फ वेदांतु ही लेकर आ रहा है। Alright then, without any further ado, let's just dive into the topics that are going to be helpful for you in class 10th as well. सबसे पहले बच्चा पार्टी, ग्रामर। जो भी आप ग्रामर के टॉपिक्स क्लास 9th में पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, डिटर्मिनर्स, सब कुछ ये आपका क्लास 10th में एज इट इज आता है। ग्रामर के सिलेबस में कोई चेंज नहीं आता है, बल्कि इवन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आर आस्क्ड इन क्लास 9th वो भी सेम क्लास 10th में आते हैं, बिकॉज क्लास 9th और क्लास 10th का जो पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है। जहां पे रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स कैरी करता है, ग्रामर और क्रिएटिव सेक्शन जो है अगेन 20 मार्क्स कैरी करता है, और लिटरेचर 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। और ग्रामर का सेक्शन तो डिट्टो सेम आता है। तो अगर आपको अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस भी करनी है ना, तो आप 10th क्लास के PYQs पकड़ के प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपकी क्लास 9th की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ग्रामर को अगर आप हल्के में ले रहे हो या आपकी वीक है तो अभी से उस पर ध्यान देना शुरू कर दो, क्योंकि 10th क्लास में भी आपका पीछा ना नहीं छोड़ने वाला है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का भी पूरा सिलेबस आपका डिट्टो ही है क्लास 10th की तरह, जहां पे 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है डिस्कर्सिव पैसेज और अनदर 10 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है फैक्चुअल पैसेज। यहाँ पर डिफरेंस ये आ सकता है कि हो सकता है कि टीचर्स आपको अपनी तरफ से डिस्क्रिप्टिव या फैक्चुअल पैसेजेस दे रहे हो, क्वेश्चंस उनके एज कंपेयर टू क्लास 10 इजी हो। बट लेट मी टेल यू, एज सुन एज यू एंटर इनटू क्लास 10 तो वहां पे जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो 1 मार्क्स या मैक्सिमम 2 मार्क्स के होते हैं। कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है जहां पे आपको बताना होता है कि इस कैरेक्टर ने क्या बोला, इसने क्या बोला, बल्कि सिनोनिम, एंटोनिम, एनालॉजी बेस्ड, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज अपने पैसेजेस में ना अभी से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आई एम वार्निंग यू हियर एंड नाउ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वन टॉपिक जो आपकी सीनियर्स को भी भारी लगता है कि यार इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, बिकॉज ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएटिव सेक्शन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए ना आपको डायरेक्टली ही आप PYQs को रेफर करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप अभी से ना क्लास 10th की ही रेफरेंस बुक्स लेके खरीद लो, बिकॉज हर साल आपको पता है कि उसका एक नया फॉर्म आता है और CBSE हर साल कुछ ना कुछ डिफरेंस लाए ही जा रहा है। सो प्लीज लेटेस्ट एडिशन ही लेंगे हम अगले साल, बट एटलीस्ट क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं क्लास 10th की तरह, तो आप इनकी प्रैक्टिस जो है क्लास 10th के ही PYQ से अभी से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपका गोल है कि क्लास 10th में आपको इंग्लिश में फुल नंबर लाने हैं। ऑलराइट, मूविंग अहेड, लिटरेरी डिवाइसेस। जो लिटरेरी डिवाइसेस आप अभी पोम्स में समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, वो ही लिटरेरी डिवाइसेस आपसे क्लास 10th में अगले साल पोम्स में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि वो डिफरेंट पोम्स हो सकता है क्या वो डेफिनेटली डिफरेंट पोम्स में मेंशन होंगे, बट यस, अगर वो लिटरेरी डिवाइसेस की अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लास 9th में ही स्ट्रांग हो जाती है तो क्लास 10th में उस चीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और पोम्स के अंदर जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें से काफी बार आपके लिटरेरी डिवाइसेस पूछे भी जाते हैं। सो प्लीज लिटरेरी डिवाइसेस को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बिकॉज अगेन दिस इज वन सच टॉपिक जिसमें बच्चों को बहुत बार प्रॉब्लम आती है। सो सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि डिट्टो सेम क्लास 10th में आने वाले हैं, बस एक आधा हो सकता है कि आपको नया कोई मिल जाए, अदरवाइज सारे के सारे सेम टू सेम आएंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
आंसर राइटिंग स्किल्स, ये एक ऐसी चीज है ना बच्चा जो आपको क्लास 10th में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगी। अभी से आप जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, तो जब आप क्लास 10th में एंटर करोगे आपके पास नए चैप्टर्स होंगे, तो आपको लेंथी आंसर्स लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तक मैंने किसी बच्चे से सुना नहीं है कि होम एग्जामिनेशंस में आपके पास लेंदी आंसर्स में कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स या थीम्स आती हो, बट आई एम वार्निंग यू कि क्लास 10th में ऐसा होने वाला है, जहां पर दो चैप्टर्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स उठा के कंपेयर कर दिए जाएंगे, उनकी थीम्स कंपेयर करने को बोल दी जाएंगी, और उस टाइम पे अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स वीक है ना, तो आप बहुत ज्यादा सफर करोगे। सो अभी से अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये आपका लॉन्ग रन में हेल्प करने वाला है, इवन इन क्लास 11 एंड क्लास 12, बिकॉज ये चीज आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली है। सो प्लीज प्लीज फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग स्किल्स। बंद कर दो कि हम लोग कहीं से टेप कर आंसर्स लिख लेंगे। स्टार्ट इन्वेंटिंग योर ओन आंसर्स सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट योर मिस्टेक्स, you can get to know about the areas where you need to put more effort. So please start doing it right now so that आपको क्लास 10th में ना पछताना पड़े। और देखना, जो बच्चे ये सारी की सारी टिप्स फॉलो करेंगे ना, वो क्लास 10th में जो थैंक यू बोलेंगे कि थैंक यू मैम, आपकी वजह से हमारी क्लास 10th काफी सॉर्टेड है, बाकी सब्जेक्ट्स में हम लोगों को परेशानी हो ना हो, एटलीस्ट इंग्लिश में तो नहीं हो रही है। ऑलराइट बच्चा पार्टी, सो दीज वर ऑल द थिंग्स जो कि आपकी सिमिलर है क्लास 10th से। और अब बात करते हैं वेदांतु के इंडिया टूर की भाई। आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स अभिषेक सर, हर्ष सर और विनय सर आ रहे हैं आपके शहर आपसे मिलने। क्यों? क्योंकि वेदांतु खोल रहा है अपने ऑफलाइन सेंटर्स इन बेंगलुरु, दिल्ली एंड पुणे, और वहां पर ये टीचर्स आपसे आकर मिलेंगे, फेस टू फेस इंटरैक्ट करेंगे और आपको जेई, नीट और क्लास 10 के लिए गाइड भी करेंगे। सो बच्चा पार्टी, अगर आपको भी अपने इन टीचर्स से मिलना है ना, तो प्लीज इन डेट्स को नोट डाउन कर लीजिए। अब बेंगलुरु का इवेंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, बट न्यू दिल्ली में 4th ऑफ नवंबर और पुणे में 5th ऑफ नवंबर को आपके मास्टर टीचर्स आ रहे हैं आप लोगों से मिलने। तो अगर आप इनमें से किसी भी शहर में हो, सो प्लीज हमसे मिलने जरूर आइएगा। एंड मिलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई एंट्री फी नहीं है, बस जो वीडियो देख रहे हो ना, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसे फिल कर दो ताकि आपके पास इस इवेंट का इन्विटेशन पहुंच सके, बिकॉज विदाउट इन्विटेशन एंट्री मना है बच्चा वाड़ी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो हेड, फिल आउट दीज फॉर्म्स सून। एंड किडोस, ये है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के बीटीएस रिमाइंडर्स और नोट्स चाहिए, एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल इफ एनी ऑफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली। ऑल्सो लेट मी टेल यू, देयर इज अ शॉर्ट्स चैनल फॉर इंग्लिश, जहां पे एवरी वीक आई पुट अप शॉर्ट्स टू हेल्प यू विद योर वोकैबुलरी, ग्रामर। ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड कवरिंग ओवर देयर ऑल योर चैप्टर्स एंड poems within 60 seconds. How amazing is that? So what are you waiting for? Check out that channel as well. The link is again in the description box. And if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye bye guys. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।